नमस्कार दोस्तों ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं भारत के वन एवं वनस्पति के टॉपिक के बारे में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी 1988 ईस्वी में। यानी इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1988 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, यानी इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, जबकि पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा नागपुर। चलिए, चौथा प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन है? वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों, इसके जन्मदाता हैं के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जिनका पूरा नाम है। तो इसके लिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी, ये आपका आंसर है। चलिए, पांचवा प्रश्न है, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? वनों की स्थिति के संबंध में कौन रिपोर्ट जारी करता है? तो दोस्तों, ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो जारी की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जो कि देहरादून में है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, ये आपका सही आंसर। चलिए, छठा प्रश्न देखें। छठा प्रश्न है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? कितने वर्षों के अंतराल पर? तो ध्यान रखेंगे कि हर 2 साल के बाद रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। सातवां प्रश्न है, वनारोपण प्रक्रिया है। वनारोपण किसकी प्रक्रिया है? तो देखिए, वनारोपण का मतलब वनों का रोपण करना, यानी पेड़ लगाना। तो दोस्तों, ये पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। सही आंसर हो जाएगा और पेड़ लगाने की प्रक्रिया। आठवां आपका प्रश्न है, सुंदर वन के जंगल को क्या कहा जाता है? जो सुंदर वन में जो जंगल पाए जाते हैं उस जंगल को कहा जाता है दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति। इसका आपका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव। सुंदर वन के जंगलों में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। नौवां प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों केरल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। 10वां प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, 8वें प्रश्न पे आप एक बार ध्यान देंगे। सुंदर वन के जंगल को मैंने कहा था मैंग्रोव, और अगर आप बात करें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वो सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। तो वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी वो आपको अच्छे तरीके से पता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति, जिसका नाम है सुंदरवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। 11वां प्रश्न है, भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखिए, एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है कि भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र है। तो दोस्तों, ये पड़ता है शिमला में, यानी आपका आंसर हो जाएगा शिमला। 12वां प्रश्न है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कितने परसेंट पर, उसके कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनों का आवरण है? तो दोस्तों, यह है 23.03% पर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23.03%। 13वां प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये तो आपको सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 14वां प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में मिलने वाले वनों की जाति है। नीलगिरी की पहाड़ियों में किस प्रकार के वन प्राप्त होते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में दोस्तों सागौन के वन है। तो आंसर हो जाएगा सागौन। 15वां प्रश्न है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश ही आएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, और तीसरा नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। यानी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। 16वां प्रश्न देखें, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है।
यानी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए संपूर्ण क्षेत्रफल के कम से कम कितने प्रतिशत पर वनों का आवरण होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कम से कम 1/3 भाग पर वनों का आवरण होना चाहिए। 1/3 यानी लगभग 33%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपूर्ण भूमि का 33%। 17वां प्रश्न है, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक हैं। वृक्षाच्छादित, वृक्षों से ढके हुए क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो जो पूर्वी डेक्कन है, उस पूर्वी डेक्कन में दोस्तों सबसे अधिक वृक्षाच्छादित क्षेत्र हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पूर्वी डेक्कन। देखिए 18वां प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा है। भारत में अति सघन वन किस क्षेत्र, किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। इनमें से किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहते हैं जो पश्चिम बंगाल का जो सुंदर वन है, उस सुंदर वन को वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में सुंदर वन। 20वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और फिर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए आपको आंसर बताना है। तो चलिए 20वें प्रश्न की हम बात करें। दो तरफ है दिए हुए, इन दोनों का आपको सुमेलित करना है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, तो दोस्तों ये पाए जाएंगे शिलांग में। यानी ये सुमेलित हो गया, पहला सुमेलित हो गया दूसरे से। मानसूनी वन ये पाए जाएंगे दोस्तों शिवालिक में, ये इससे सुमेलित हो जाएगा। संतुलित वन ये पाए जाते हैं दोस्तों नीलगिरी में। और मैंग्रोव वन ये पाए जाते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल में, ये इससे सुमेलित हो गया। यानी पहला सुमेलित हुआ दूसरे से, दूसरा सुमेलित हो गया पहले से, तीसरा चौथे से और चौथा तीसरे से। तो आपका जो कूट बना वो बन गया ऑप्शन सी, ये आपका सही आंसर। चलिए 21वां प्रश्न देखें। 21वां प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में दंडक अरण्य स्थित है। तो दोस्तों जो दंडक अरण्य है वो दक्षिण पूर्व में पड़ता है। जो दंडक अरण्य है, बस्तर का पठार है, ये सारे छोटा नागपुर का जो पठार है उसके दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण पूर्व में इसकी दिशा लगेगी, यानी आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। 22वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक जमाव है। भारत के किस राज्य में सागौन वन अधिक पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 23वां प्रश्न है, सेल्वा वन, ये जो सेल्वा वन है ये किस प्रकार की वनस्पति है, ये आपको बताना है। तो ये पृथुपर्णी सदाबहार वन है, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, पृथुपर्णी सदाबहार वन। देखिए एसएससी 2015 और यूजीसी नेट 2012 में आया हुआ प्रश्न है। 24वां प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी। 25वां प्रश्न है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो केरल में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि 4 ऑप्शन आपके सामने, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ और शिवालिक की पहाड़ियाँ, तो इनमें से केरल में कौन सी पहाड़ियाँ लगेंगी। तो केरल में लगेंगी दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये आपका सही आंसर। देखिए 26वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन माने जाते हैं, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। 27वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें ये तीनों प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जहाँ पर मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सदापर्णी वन भी पाए जाते हैं और पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी। देखिए 28वां प्रश्न है, जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। जो चक्रवात के अवरोधक का, चक्रवात जो साइक्लोन आते हैं उनके लिए एक तरीके से ब्रेकर का काम करते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं, वे वन कौन से हैं। तो दोस्तों वे वन है मैंग्रोव वन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वनस्पति। 29वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में पाया जाता है। किस प्रकार का वन सबसे अधिक बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। देखिए 30वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से
किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो ये अभी ऊपर भी प्रश्न आया था, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस तीनों प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। 31वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी स्पीसीज है? किस एक वन प्रारूप में जो सागौन है, जिसे हम टीक भी बोलते हैं, वो एक प्रभावी स्पीसीज है? तो ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की श्रेणी में आते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। देखिए 32वां प्रश्न है, बांस के निम्न में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में बांस की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में पाया जाता है लाठी बांस, यानी आपका आंसर हो जाएगा लाठी बांस। 33वां प्रश्न है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय दोस्तों ये कोलकाता में पड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता। 34वां प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन से पेड़ की जाति पाई जाती है? तो वहां पर दोस्तों यूकेलिप्टस, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए 35वां प्रश्न है, भारत में केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों लखनऊ में है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। 36वां प्रश्न है, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है ये आपको बताना है। तो वहाँ पर दोस्तों पाई जाती है अल्पाइन घास स्थल, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अल्पाइन घास स्थल। चलिए 37वां प्रश्न देखें। 37वां प्रश्न है, भारत के जीवमंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है। निम्न सूची में से वह नवीनतम कारक कौन सा है? देखिए आरएस 2010 का क्वेश्चन है। और अगर उस समय की हम बात करें तो उस समय सिंपली पाल को जीवमंडल रिजर्व में जोड़ा गया था। तो उस समय को देखते हुए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली पाल। 38वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? यानी दक्कन के पठार में उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा कौन सा पाया जाता है? तो वहाँ पर पाया जाता है चंदन, यानी इसका आंसर हो जाएगा चंदन। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो अगर उच्चतम प्रतिशत के भौगोलिक क्षेत्र की हम बात करें तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर है। देखिए 40वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में आपको इनको सेट करना है। तो अगर घटते हुए क्रम की हम यहाँ पर बात करें, देखिए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। हालांकि सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, लेकिन वो ऑप्शन में आपके सामने है नहीं। तो आपको बताया था मध्य प्रदेश के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा उड़ीसा और फिर आएगा आंध्र प्रदेश। तो पहले नंबर यानी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन 2 3 4 1 ये आपका सही कोड बनेगा 2 3 4 1 यानी ऑप्शन डी। देखिए 41वां प्रश्न है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1986। 42वां प्रश्न है, भारत सरकार ने देश में कुछ जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया? तो सबसे पहले जो क्षेत्र स्थापित किया गया वो था नंदा देवी। तो नंदा देवी आपका आंसर होगा। 43वां प्रश्न है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी हॉटस्पॉट कहाँ हैं? जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं दोस्तों पूर्वी हिमालय और शांत घाटी, जो साइलेंट वैली है उस साइलेंट वैली में और पूर्वी हिमालय में। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। 44वां प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान है दोस्तों भारत का पश्चिमी घाट। तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। 45वां प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। 46वां प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? उत्पादक घटक इनमें से कौन सा है? तो देखिए उत्पादक ना तो गाय ही ना मोर है ना बाघ है, क्योंकि ये तो एक दूसरे को खाते हैं। तो उत्पादक घटक यानी प्राथमिक घटक है वो है हरे पौधे। 47वां प्रश्न है, देश के उन भागों में
देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखिए 3 कंडीशन आपको दी है, जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, वर्ष भर की आर्द्रता 70% तक होनी चाहिए और वर्ष भर का एवरेज जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। तो ऐसी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, तो यहाँ पर मिलेंगे उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। देखिए 48वां प्रश्न है, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए आपको बताना है कि इनमें से सही कौन से हैं। तो देखिए पहला कथन है कि आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। बिल्कुल सही कथन है, गुजरात में अधिक है। दूसरा कथन है कि भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। ये कथन भी सही है, यानी दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, सही कथन है पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन सी, यह आपका सही आंसर होगा। चलिए 49वां प्रश्न देखें, भारत में निम्न में से कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल है। जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है इसमें से, वो आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, एक तो पश्चिमी घाट और एक साइलेंट वैली। तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। देखिए 50वां प्रश्न, देश के 200 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, तो वहाँ मिलेंगे उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। देखिए 51वां प्रश्न है, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जहाँ पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होगी तो आप समझ गए होंगे वहाँ पर मरुस्थलीय वन मिलेंगे। तो आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय वन। 52वां प्रश्न है, निम्न में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। इनमें से हिमालय वनस्पति की जाति कौन सी नहीं है। तो देखिए जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस तीनों ही हिमालय वनस्पति की जाति हैं, जबकि महोगनी हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा महोगनी। देखिए 53वां क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। किस एक वन प्रारूप में सागौन जो है वो एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, ये आपको बताना है। तो देखिए अभी पहले भी मैंने आपको बताया था, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में आता है सागौन, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। 54वां क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। तो मैंग्रोव दोस्तों मिलेगी सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, डेल्टाई क्षेत्र में। 55वां प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, सुंदरवन में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा सुंदरवन। देखिए 56वां क्वेश्चन है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है। साइलेंट वैली जो है वो चर्चित क्यों है, क्योंकि एक तो वहाँ पर वो जैव विविधता का क्षेत्र है और सदाबहार वनों का वहाँ पर संरक्षण है। तो आंसर हो जाएगा जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। 57वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। जो चिपको आंदोलन किया गया था वो किसके विरुद्ध किया गया, तो वनों की कटाई के विरुद्ध किया गया था। आंसर हो जाएगा वन कटाई के विरुद्ध। 58वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले से चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जो हुआ था वो किस जिले से प्रारंभ हुआ था, तो याद रखेंगे चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था। तो आंसर हो जाएगा चमोली। 59वां क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, यानी आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए 60वां क्वेश्चन है, इन दोनों को सम्मिलित करके फिर आपको सही कूट का चयन करना है 60वें क्वेश्चन में। तो अगर इनके हम बात करें तो देखिए सागौन जो पाए जाएंगे वो सागौन दोस्तों हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, ये इससे सम्मिलित हो गया। देवदार हिमालय के तराई क्षेत्र में, ये इससे सम्मिलित हो जाएगा। जो सुंदरी है वो सुंदरी सुंदरवनों में, सुंदरी वृक्ष का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, ये सुंदरवन में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदरवन कहा जाता है। और सिनकोना दोस्तों पाए जाते हैं मध्य भारत में, यानी ये सम्मिलित हो जाएगा इससे। तो अब देखिए आपका कूट कौन सा बना, यानी पहला सम्मिलित हुआ चौथे से, तो ये सी बन गया आपका सही कूट, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला 61वां प्रश्न देखें, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार, डी ऑप्शन। 62वां प्रश्न है, ग्रेट हिमालय
राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वो कहाँ पर है? आपको बताना है कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, यानी आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 53वां क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो मैं आपको 2 बार बता चुका, जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट सबसे धनी स्थान है, तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। 64वां क्वेश्चन, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? तो ये आपको बताया था 1/3 होना चाहिए, यानी 33%, ये आपका आंसर होगा। 65वां क्वेश्चन, कौन सी स्थिति उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए अनुकूल नहीं है? तो अनुकूल कौन से नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, समुद्री जल का तापमान सदा 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल अनुकूल है। भूमंडलीय स्थिरता भी अनुकूल है, तीव्र वायुदाब प्रवणता भी अनुकूल है, लेकिन कोरियोलिस जो बल है, कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण चक्रवात नहीं बनेंगे। इसकी उपस्थिति जो होती है वो इसके अनुकूल होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसकी अनुपस्थिति। अगर यहाँ पर ये इसकी उपस्थिति लिख देता तो फिर ये भी गलत हो जाता। 66वां क्वेश्चन है, भारत में चंदन के लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? चंदन के लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य है दोस्तों कर्नाटक, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। 67वां क्वेश्चन है, जैव विविधता का संबंध किससे है? तो देखिए, जैव विविधता मतलब जो अपनी प्रकृति है उस प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। 68वां क्वेश्चन है, ओडिशा निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम का उत्पादन करता है? देखिए, शहतूत रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करता है कर्नाटक, तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 69वां क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिक संतुलन का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा प्रमुख कारण है? तो जो भारत का मरुस्थल है वो इसका सबसे बड़ा कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीकरण। 70वां क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 29 दिसंबर को, यानी इसका आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर। और 71वां आपका प्रश्न है, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति? तो ये भारत का जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है वहां पर मिलती है, यानी आंसर हो जाएगा उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। 72वां प्रश्न है, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? भारत का जो दैनिक मौसम मानचित्र है वो कहाँ तैयार किया जाता है, छापा जाता है? तो ये दोस्तों पुणे में तैयार किया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा पुणे। 73वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो ये आपको पहले बता दिया था, हरे पौधों को उत्पादक घटक कहा जाता है। 74वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए, किक्कर मरुस्थलीय वन है, बिल्कुल सही है। जैतून चैप्रल वन है, ये भी सही है। सिसम मानसूनी वन है, ये भी सही है। लेकिन लियाना सवाना वन है, ये दोस्तों गलत है। तो असत्य कौन सा हो गया? असत्य हो गया ऑप्शन बी, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका सही आंसर है। तो दोस्तों ये हमने बात की है वन एवं वनस्पति को लेकर 74 प्रश्नों की। अब कल जो आपका इस सीरीज में टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के राष्ट्रीय उद्यान और भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य। इस टॉपिक पर कल हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।